देख लिया, दुनिया जहां की वीडियोस भी देख ली, लेकिन अभी भी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे पास सोल्यूशन है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो लर्न वर्ड्स इजीली, जहां हम इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखते हैं। मैं हूं डॉक्टर जानवी तनेजा और आज के एपिसोड में हम सीखेंगे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें यूज करके आप अब से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाओगे। रेडी हो? तो आ जाओ फिर। इन वर्ड्स को कहते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स सेंटेंसेस को जोड़ने के काम को बहुत इजी बना देते हैं। हिंदी में जबकि बोलते हैं ना हम, जबकि को इंग्लिश में कहते हैं whereas। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाय पसंद है जबकि उसे कॉफी पसंद है। आई लाइक टी whereas she likes coffee। मुझे पसंद है यानी आई लाइक, जबकि की इंग्लिश है whereas। मुझे जल्दी उठना पसंद है जबकि उसे लेट उठना पसंद है। आई लाइक टू वेक अप अर्ली whereas he likes to wake up late। जल्दी उठना होता है टू वेक अप अर्ली, क्योंकि अर्ली का मतलब है जल्दी, और जबकि यानी whereas। इसके अलावा इसको इंग्लिश में कैसे बोले? इसके अलावा की इंग्लिश होती है moreover। वो दयालु है, इसके अलावा वो मददगार भी है। He is kind, moreover he is helpful too। दयालु की इंग्लिश होती है kind, इसके अलावा यानी moreover, मददगार यानी helpful होना। मेरा मूड अच्छा नहीं है, इसके अलावा मैं बीमार भी हूँ। My mood is not good, moreover I am sick too। मूड अच्छा हो तो मूड इज गुड, ना हो तो मूड इज नॉट गुड। बीमार की इंग्लिश है सिक, इसके अलावा यानी मोरओवर। इसके साथ ही इसे अब इंग्लिश में आप कहना इन एडिशन। एग्जाम्पल देखें, वो गाती है, इसके साथ ही वो अच्छा नाचती भी है। शी सिंग्स इन एडिशन शी डांसेस वेल। इसके साथ ही यानी इन एडिशन। अच्छा को हम इंग्लिश में गुड या वेल कहते हैं। वो गिटार बजाता है, इसके अलावा वो अपने खुद के गाने भी लिखता है। He plays the guitar. In addition, he writes his own songs। गिटार बजाना यानी to play the guitar, अपने गाने यानी own songs। इस प्रकार तो बोला ही होगा आपने। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं does। जी हाँ, इस प्रकार यानी does। उसने अच्छे से पढ़ाई की, इस प्रकार वो पास हो गया। He studied well, thus he passed। अच्छे से पढ़ना यानी to study well, इस प्रकार होता है thus। पास को पास्ट फॉर्म में कहते हैं passed। तेज बारिश हो रही थी, इस प्रकार हम बाहर नहीं गए। It was raining heavily, thus we did not go out। तेज बारिश होने को कहते हैं to rain heavily। heavily यानी बहुत ज्यादा। बाहर जाना होता है to go out, बाहर ना जाना होता है to not go out। इसके कारण, उसके कारण ऐसे बोलते हैं ना हम। इसके कारण को इंग्लिश में कहते हैं due to। बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। The event was cancelled due to rain। कार्यक्रम यानी इवेंट, रद्द होना होता है कैंसिल होना। बुखार के कारण मैं मीटिंग में नहीं गया। I did not go